नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास के इस दिव्य और पावन एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय, पूज्य विघ्नहर्ता और मंगलकारी देवता भगवान गणेश के पूजन की। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में अपार उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सही विधि विधान से गणपति की स्थापना करने पर कितनी अधिक कृपा बरसती है, और जो भक्त 10 दिनों तक गणेश जी को अपने घर में रखकर उनकी आराधना करते हैं, उनके जीवन में क्या चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए संपूर्ण गाइड बनने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस पवित्र ज्ञान का लाभ उठा सकें। सबसे पहले जानते हैं गणेश चतुर्थी की घर में पूजा विधि, संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप। पूजन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है मन और वातावरण को पवित्र करना। सुबह का समय, विशेष रूप से प्रातःकाल 11 बजे तक का समय सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और यहाँ पर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। गहरी सांस लेते हुए अपने मन से सारी नकारात्मकता निकाल दें और भगवान गणेश के चरणों में अपना समर्पण भाव रखें। भगवान गणेश जी की पूजा के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की नई मूर्ति, चाहे वो पीतल की हो, तांबे की या मिट्टी की। दूसरा, एक कलश जिसमें जल, सुपारी, सिक्का, चावल, दूर्वा यानी घास और आम के पत्ते रहेंगे। तीसरा, रोली या कुमकुम, चावल तथा हल्दी, फल, फूलों की माला, दूर्वा घास के 3, 5, 7 या 21 गांठें। भोग के लिए लड्डू या फिर कोई अन्य मीठा भोग, धूप, दीप, कपूर। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, जल अथवा गंगा जल और नए बर्तन पूजा के लिए। सबसे पहले कलश का पूजन करें। कलश में जल भरें, उसमें एक सुपारी, सिक्का, चावल और थोड़ी सी दूर्वा डालें। कलश के मुख पर आम के पत्तों को रखकर उस पर एक नारियल स्थापित करें तथा नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर कलावा बांधें। इस कलश की पूजा करें। कलश को सृष्टि का प्रतीक माना जाता है और यह समृद्धि और पवित्रता लाता है। तीसरा, अब हम गणपति जी की स्थापना करेंगे और उनका आह्वान करेंगे। अब लाल या पीले रंग के कपड़े पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति के दाएं तरफ देवी रिद्धि और बाएं तरफ देवी सिद्धि की कल्पना करें, या उनकी छोटी छोटी मूर्तियां भी रख सकते हैं। अपने हाथ में फूल, चावल और जल लेकर गणेश जी का ध्यान करें, उनका आह्वान करें और मन ही मन उनको अपने घर बुलाने के लिए प्रार्थना करें। अब आती है पूजा की सबसे विस्तृत और पूर्ण विधि। मूर्ति को एक सुंदर आसन प्रदान करें। पैर धोने के लिए जल अर्पित करें। हाथ धोने के लिए भी जल अर्पित करें। जल में कुछ चावल और फूल मिलाएं। आचमन के लिए जल अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना पंचामृत अर्पित करें। उसके बाद स्नान गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद आदि से मूर्ति को स्नान कराएं। फिर स्वच्छ जल से शुद्ध करें और वस्त्र पहनाएं। यदि मूर्ति मिट्टी की हो तो उस पर इन सब का सिर्फ छिड़काव ही करें। गणेश जी को लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और एक लाल रंग के फूल की माला भी अर्पित करें।
जनेऊ, गणेश जी को चंदन से बना जनेऊ अर्पित करें। चंदन का तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, लाल और सफेद फूल अर्पित करें। धूप, दीप, अगरबत्ती जलाएं और गणेश जी को मोदक यानी लड्डू, केले या कोई मीठा भोग अर्पित करें। पान के पत्ते, सुपारी और इलायची अर्पित करें और मूर्ति के सामने थोड़ी दक्षिणा अर्पित करें। विशेष अर्पण दूर्वा और मोदक। 21 या 101 गांठों वाली दूर्वा को थोड़े जल में डुबोकर गणेश जी को अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। 21 मोदकों का भोग लगाएं। मोदक गणेश जी को सबसे प्रिय भोग है। और अंत में गणेश जी की आरती करें। आरती करते हुए घंटी बजाएं और दीपक दिखाएं। आरती के बाद गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। 108 बार ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। और अंत में गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे आपके और आपके परिवार के सभी कष्टों को दूर करें, आपको बुद्धि, समृद्धि और सफलता प्रदान करें। अब बात करते हैं विसर्जन की, यानी 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर। 10 दिनों तक नियमित रूप से पूजा आरती करने के बाद अनंत चौदस के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन से पहले एक बार फिर से पूजा करें, भोग लगाएं और आरती करें। गणेश जी से विदा मांगते हुए उनसे अगले साल फिर से आने का अनुरोध करें। मूर्ति को एक थाल या तश्तरी में रखकर उसके चारों ओर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। फिर उसे नदी, तालाब या किसी जलाशय में विसर्जित करें। आजकल कृत्रिम तालाबों का भी प्रबंध है। विसर्जन के समय बोले, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की। आखिर 10 दिनों तक गणेश जी को घर में रखने का क्या महत्व है? यह सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। 10 दिनों तक घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित रहने से पूरे घर में एक अद्भुत, दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे सारे विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। इन 10 दिनों में घर का वातावरण इतना पवित्र और शक्तिशाली हो जाता है कि नकारात्मक शक्तियां घर के आसपास भी नहीं भटकती। यह एक छोटा सा सत्संग, जहां आपका मन दिन में कम से कम 2 बार भगवान के चरणों में लगता है। ये 10 दिन की पूजा बल्कि आपकी परिवार को जोड़ने के साथ साथ आपके घर में सुख शांति लाने के लिए भी होती है। सुबह शाम की आरती के समय पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है और घर में अनुशासन और शांति का वातावरण बनता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो हमें सिखाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। इन दिनों नियमित रूप से पूजा के समय ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। विद्यार्थियों के लिए तो यह विशेष रूप से लाभकारी है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से 10 दिनों तक उनकी पूजा करता है, उनके सभी काम सिद्ध होते हैं। व्यापार व्यवसाय में तरक्की मिलती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और वे जीवन के हर नए काम को विघ्न रहित और सफल बनाते हैं। 10 दिनों की यह अवधि बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। गणेश जी का आगमन नई उम्मीदों, ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ होता है और उनका विदा होना हमें सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए हम आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना सीखते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने भीतर के विघ्नों, काम, क्रोध, मोह और लोभ, अहंकार को हरने का एक पावन अवसर है। ये 10 दिन
आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो इस बार पूरी श्रद्धा और विधि विधान से गणपति बप्पा को अपने घर बुलाइए, उनके प्रसाद को पड़ोसियों और जरूरतमंदों में बांटिए और उनकी असीम कृपा का अनुभव कीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति सदा सहाय। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां मिलती रहें। अपनी श्रद्धा और अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद। मैजेस्टिक मंत्रास की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।